हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और चलिए हम लोग चैप्टर 3 तक देख चुके हैं। आज 4 देखेंगे, जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक टेट में 2 से 3 क्वेश्चन। और हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आपको प्रत्येक टॉपिक से क्या क्वेश्चन बना के दे दें हम आप, तो ये बात हमको कमेंट में कीजिएगा जो भी मेरा वीडियो को देखते हैं और जिनको भी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत को। और प्ले लिस्ट बना हुआ है पेडागोजी का, आप जाकर देखिए, आपका क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। मैथ का भी क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि राजस्थान टेट में हम जो चैप्टर को पढ़ाए, जिस टाइप का मैथ पढ़ाए, सब पूछा है। 28 सितंबर का जो एग्जाम हुआ था राजस्थान टेट, ठीक है, यूपी टेट का वैकेंसी आ चुका है, आप उसको भी डाल दीजिए। ठीक है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। वैज्ञानिक कैसा थे? वो चिकित्सक थे। ठीक है, और वो किस पर प्रयोग किए? तो वो बालक पर प्रयोग किए। ठीक, बालक पर प्रयोग किए और क्या दिए? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, या उसी को हम लोग अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत को। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा। पहला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा। संज्ञानात्मक हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, क्या है नहीं है। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकास से थ्योरी या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, अगर बताइएगा नहीं, यदि ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया? तो जीन पियाजे। विकास थ्योरी कौन दिया? जीन पियाजे। अवस्था का सिद्धांत कौन दिया? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया? जीन पियाजे। इसलिए जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है हम सारा टाइप को यहाँ पे लेके आ गए हैं। ठीक, दूसरा क्या है? संज्ञानात्मक विकास का क्या क्या प्रत्यय है? संज्ञानात्मक विकास का प्रत्यय नहीं, तो संज्ञानात्मक विकास का प्रत्यय अनुकूलन। सबसे पहला अनुकूलन, एडप्शन। ठीक है, एडप्शन किसको कहेंगे? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है, एडप्शन कहलाता है। मतलब मान लेते हैं कि एक बच्चा शांत माहौल से भीड़ भाड़ वाला माहौल में गया, तो क्या किया? वहां यदि भीड़ भाड़ वाला माहौल है तो बच्चा अपने आप को भीड़ भाड़ वाला माहौल के अनुसार ढाल लिया, एडजस्ट कर लिया। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है, आपको याद रखना होगा, अनुकूलन कहलाता है। एडिशन मार के आ जाना है। ठीक, और अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। VBI लगा के रखिए, 110% पूछेगा, कभी भी पूछ लेगा। अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती है। एक नंबर में क्या है? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, याद रखिएगा इसको भी। एसिमिलेशन इंग्लिश टर्म को याद लेके चलिएगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पूर्व के ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। तो पूर्व ज्ञान क्या है समझिए। एक बच्चा एक काला बिल्ली को देखा, छोटा वाला काला बिल्ली को देखा, ठीक है, और कुछ दिन के बाद वो फिर क्या देखा? सादा बिल्ली को देख रहा है, उतना ही साइज का, लेकिन कलर खाली अलग है। तो बच्चा सोच रहा है कि हम उस दिन जो बिल्ली देखे थे ना, तो उसका चेहरा तो ऐसे दिखता था, उसका भी एगो दाढ़ी था, इसका भी एगो दाढ़ी है, तो उसका भी 4 गो पैर था, इसका भी 4 गो पैर है। ठीक है, तो बोलता है कि इसका चेहरा उसके जैसा दिख रहा है। ठीक, तो वो भी क्या सोच लेता है कि वो भी बिल्ली था और ये भी वही चीज है, वो भी बिल्ली है। तो क्या किया? पूर्व का ज्ञान करके नया ज्ञान में जोड़ दिया उसको, है ना, पूर्व का ज्ञान का नए ज्ञान में एडजस्ट कर दिया, नहीं, और वहां से इसको मिल गया कि नहीं, ये भी वही चीज है। तो आप एक बात याद रखिएगा, जहां भी देखिएगा ना कि पूर्व के ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, जहां भी देखिएगा ये जोड़ना वर्ड जहां भी देखिएगा, आप समझ लीजिए क्या कर रहा है? आत्मसातकरण कर रहा है। आप तुरंत उसको आत्मसात में आंसर मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर समायोजन। दूसरा नंबर में क्या है? समायोजन। यदि वीडियो का क्वालिटी किसी को अच्छा नहीं दिखता है तो ऊपर में 3 गो डॉट है, वहां से आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 360 कर लीजिएगा, पूरा क्लियर आपको वीडियो दिखेगा। समायोजन, ठीक है, एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। ठीक है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेना ही क्या है? समायोजन है कि नहीं? एकोमोडेशन। देखिए, पूर्व ज्ञान क्या है? मान लेते हैं कि बच्चा क्या देखा था? बिल्ली देखा था। कुछ दिन बाद वो एक डॉगी का बच्चा देखा, कुत्ता का छोटा जैसा बच्चा देखा, बहुत क्यूट सा। ठीक है, तो बच्चा अब सोच रहा है कि उस दिन हम बिल्ली देखे थे, लेकिन अभी हम कुत्ता देखे, उसका मुंह तो दूसरा टाइप का था, थुथुर भी दूसरा टाइप का था, इसका थुथुर अलग टाइप से है। तो वो समझता है क्या कि ये बिल्ली नहीं है, वो ये जो अभी हम देख रहे हैं ये वो चीज नहीं है, ये कुछ अलग चीज है। तो क्या किया? वो पूर्व का ज्ञान, उसके पास जो भी नॉलेज था उसको क्या कर दिया?
परिवर्तन कर दिया और बोला कि नहीं ये बिल्ली नहीं हो सकता, ये कुछ अलग ही चीज है, और उसके साथ क्या कर लिया, वो समावेशन कर लिया और वो सीख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब हम लोग देखेंगे, सारा देख लिए, अब हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का अवस्था। तो जीन पियाजे साहब संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था देखे दिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछता है वहां से। तो संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था है, जीन पियाजे के साहब के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था है। देखिए, जीन पियाजे और बायोत्स्की दोनों में डिफरेंट था। जीन पियाजे बोलते थे कि बच्चा का विकास अवस्था के अनुसार होता है, जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा वैसे वैसे विकास होगा। लेकिन जीन पियाजे क्या, बायोत्स्की क्या बोलते थे कि सामाजिक सांस्कृतिक समाज से उसका विकास होगा। तो वो इसका पूरा थ्योरी को ही काट दिए थे, दोनों में मेल ही नहीं खाता था। ठीक है, ये बोले अवस्था के अनुसार, वो बोलते थे समाज के अनुसार। तो जब उसको देखेंगे तो उस टाइम देखेंगे। तो पहला स्टेज है संवेदी, है ना, पेशीय गामक या प्रेरक अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था बोलिए, या संवेदी गामक अवस्था बोलिए, या संवेदी प्रेरक अवस्था बोलिए, तीनों एक ही चीज है। उसका जो स्टेज आता है 0 से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पहला अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था, एज क्या है बालक का, तो 0 से 2 वर्ष, है ना, या जन्म से 2 वर्ष भी बोल सकते हैं। 0 से 2 वर्ष वाला संवेदी पेशीय अवस्था में आता है। इसमें बच्चा अपना ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करके, जैसे आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये सब का प्रयोग करके सीखता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ उसको दे दिए ना, तो इधर उल्टा के पुल्टा के, इधर उधर गिर के बजड़ के, वो मतलब यूज करके ही कुछ सीखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करके वो सीखता है। तो पहला स्टेज से यही क्वेश्चन आएगा, बोलेगा 0 से 2 वर्ष, याद रखना है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में बहुत VBI 110% लगा लीजिए, तो बहुत VBI बोलेगा कि किस अवस्था में बच्चे में स्थायित्व का गुण होता है। तो स्थायित्व का जो गुण होता है बच्चे में, वो संवेदी पेशीय अवस्था में होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। स्थायित्व का गुण मतलब क्या, देखिएगा छोटा बच्चा को ना आप कोई भी सामान नुका दीजिए, चुरा दीजिए, छिपा दीजिए, है ना, मोबाइल छिपा दीजिए, वो क्या करेगा, इधर से उधर से, तकिया के नीचे किधर आप छिपा करके उधर से खोज के वो निकाल लेगा। मतलब उसमें स्थायित्व का गुण संवेदी गामक अवस्था में ही आ जाता है। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा क्या, प्रकाश के प्रति सचेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के प्रति सचेत, यदि छोटा बच्चा को आंख में टॉर्च मारिएगा तो उसका चौंधिया जाता है, आंख क्या होता है, चकाचौंध हो जाता है। तो प्रकाश के प्रति क्या रहता है, सचेत रहता है। तो ये 3 चीज 1 नंबर में याद रखिएगा। ठीक, दूसरा स्टेज इसका है पूर्व संकेरात्मक अवस्था, पूर्व संकेरात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन बोलेगा कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कितना से कितना वर्ष, तो आपको याद रखना है 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बालक सामने आने वाली चीजों को देख पाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जीववाद। ठीक है, देखिए क्या होता है जीववाद, है ना, जब बालक सजीव एवं निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। आप याद रखिएगा, जीववाद किस में आता है, तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जीववाद। बालक उसमें क्या होता है, सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। मान लेते हैं कि बच्चा चलते 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 दीवार से टक्कर खा गया, है ना, तो रोने लगा। तो उसकी मम्मी आती है और क्या करते हैं, दीवार को ही मारने लगती है, को तुम यहाँ पे टक्कर खाया, लो इसी को मारते हैं, लो इसी को मारते हैं। तो बच्चा क्या करता है, हंसने लगता है, रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि हम जिसमें टक्कर खाए हैं वो निर्जीव वस्तु है ना, उसमें कोई जान ही नहीं है। तो वो निर्जीव और सजीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। किस अवस्था में, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। और क्या, अहम केंद्रिता, है ना, उसमें क्या होता है, अहम होता है, ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है ना, वह सोच रहा है क्या कि हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इस स्टेज में होता है। किसमें, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में, कि वो सोचता है बच्चा कि हम जो भी कर रहे हैं मेरे लिए सब ठीक है, उसमें वो उस चीज का अहम हो जाता है, क्योंकि उसको तो सेंस ही नहीं है। तो जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो जो कर रहा है या सोच रहा है सब ठीक है। ठीक, बड़ा आदमी भी कभी कभी सोचता है, भाई साहब एक शादी ब्याह में जाएगा, मान लेते हैं कि कोई लड़की उसको ताक दी ना, पूरा खुश होता है कि हम ही को ताक रही है, लेकिन ये सब फॉल्स है, कोई किसी को नहीं ताकता है। ठीक, नौकरी रहेगा तो ताकेगा, नौकरी नहीं है मेहनत कीजिए। जीववाद नहीं, जीववाद समझ में आ गया।
अहम केंद्रिता समझ में आ गया, अपलटावी है ना। तो ये सब पूछेगा कि अपलटावी गुण किस में आएगा, तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था में। अपलटावी में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों को संख्या, समस्या आदि को उलटना पुलटना में बहुत दिक्कत होता है। जैसे क्या, मान लेते हैं 3 + 4 है ना, तो कितना हो गया 7 हो गया। बच्चा ही समझ लिया है, लेकिन बाद में यही तो कर दीजिए तो 4 + 3 तो बोलेगा वही अब दूसरा चीज आ गया है, ठीक है। तो उसको उलटने पलटने में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। और क्या होता है, मुद्रा संप्रत्यय, मतलब पैसा का भी वो माने पहचान नहीं सकता। मान लेते हैं उसको 2000 का एगो नोट दे दीजिए या 500 का नोट दे दीजिए और 2-4 गो खुचरा पैसा सिक्की दे दीजिए, तो नोट को फेंक देगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि नोट 2000 का है और खुचरा पैसा 1-2 रुपया है। क्योंकि वो देख रहा है कि यही ज़्यादा है, भारी है, तो हम इसी को लेके खेलेंगे, वो उसको नहीं करता है। तो उसमें कमी होता है, मुद्रा संप्रत्यय का कमी होता है। वो किस स्टेज में, पूर्व संख्यात्मक अवस्था में। दूरी का भी वो अच्छा तालमेल नहीं कर पाता है। स्कूल जाने का टाइम रोएगा, ठीक है, जितना भी दूर हो या जितना भी नजदीक हो, लेकिन आने का टाइम वो नहीं रोएगा, क्योंकि वहां से वो खुशी खुशी आता है, उसका दूरी को अनुभव नहीं कर पाता है, भार का भी नहीं कर पाएगा, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाएगा, ऊंचाई कितना है ये सब का भी उसको अंतर नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, 2 देख लिए। अब हम लोग तीसरा स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को देखते हैं, ठीक है। 2 स्टेज देख लिए, अब तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका एज याद रखिएगा 7 से 11 वर्ष। एकदम पूछ लेगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष आता है, याद रखिएगा, रट लीजिए, ठीक है। इस अवस्था में बालक सामने रखी वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर पाता है ना। मूर्त कल्पना शुरू हो जाता है, ठीक। कुछ भी उसको सामने रखिएगा, अब वो उसको देख के कल्पना कर पाएगा। मूर्त कल्पना किसमें स्टार्ट होता है, तो इसी अवस्था में स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा। मूर्त कल्पना शुरू होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका मतलब क्या कि पैसा को रख दीजिएगा तो वो अंतर कर पाएगा कि 500 का नोट है, ये 1000 का है, ये 2000 का है, ठीक है। वो सोचना स्टार्ट कर देता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या था कि जीववाद, अपलटावी, मुद्रा संप्रत्यय का गुण नहीं था, लेकिन इस अवस्था में जीववाद, अपलटावी, मुद्रा संप्रत्यय, मतलब सब चीज में दूर, दिन, ऊंचाई है कि नहीं, सजीव निर्जीव में अंतर कर पाता है। तो किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए चौथा और लास्ट अवस्था देखेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको बोलते हैं औपचारिक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो एज होता है, याद रखिएगा, 11 से 15 वर्ष, यही क्वेश्चन बनेगा। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बोलेगा कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक। चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, समस्या का समाधान कर पाता है बच्चा, कार्य में अंतर कर पाता है कि नहीं। अमूर्त चीज का कल्पना करना शुरू हो जाता है कि वो वाला प्रॉब्लम ऐसे था तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जीन पियाजे से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी दोस्तों से करवाइए, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।